को रोटी खिलाने के क्या फायदे होते हैं? कुत्ते को रोटी डालने के अनेक फायदों के अंदर अधिकतर फायदे ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए यह लेख काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है कि जब भी महिलाएं पहली रोटी बनाती हैं तो उनको कोई खाता नहीं है, वरन उस पहली रोटी को एक तरफ रख दिया जाता है। उसको कुत्ते को गिराने का या देने का प्रावधान है। चलिए इन फायदे को जानते हैं। काल भैरव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कुत्ते को काल भैरव का माना जाता है और यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो काले कुत्ते को मिठाई और रोटी खिला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले कुत्ते को रोटी डालने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और अकाल मौत को टाल देते हैं। कुछ लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, या जो बीमार रहते हैं और उनको लगता है कि बीमारी से उनकी अकाल मौत हो जाएगी, तो वे काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं। एक शनि ग्रह के प्रभावों को दूर करने में उपयोगी। दोस्तों, शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। जब शनि की महादशा चलती है तो उसके बाद सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते हैं और चारों ओर हानि ही हानि होती है। जब हमारे पिताजी के ऊपर शनि की महादशा चली तो कई तरह के नुकसान हुए। दो दुश्मनों से निडरता। ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपके मन में दुश्मनों का डर नहीं होता है और आपके दुश्मन आपसे परास्त होते हैं। आपके दुश्मन अपने आप आपसे दूर भागने लग जाते हैं। यदि आपको दुश्मनों का भय हमेशा बना रहता है तो कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत उपयोगी कार्य होता है। 3 व्यक्ति की बीमारी का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार होता है तो उसे कुत्ते को रोज ही रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है या उसकी बीमारी को दूर करने में यह टोटका मदद करता है। 4 बदल सकती है आपकी किस्मत। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी किस्मत बदल सकती है। मतलब आपके जीवन के अंदर जो बुरी चीजें होती हैं वो खत्म हो जाती है। इसके लिए आपको बस इतना सा करना होता है। एक काले कुत्ते को रोटी दें और उसके नाखूनों की संख्या 22 से अधिक होनी चाहिए। यह केतु को प्रिय होता है। यही आपकी किस्मत को बदल सकता है। 5 प्रसन्न होती है लक्ष्मी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कुत्ते को पालना और उनको रोटी डालना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। मतलब कुत्ते को रोटी डालने से घर में लक्ष्मी आती है। इस संबंध में तो हमारा इतना ही कहना है कि जो गरीब हैं उनको तो यह तरीका ट्राई करना चाहिए, लेकिन बिना प्रयास यह तरीका भी काम नहीं करेगा। धन कोई आकाश से नहीं बरसेगा। 6 कर्ज मुक्ति। दोस्तों, कुछ जगहों पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि काले कुत्ते को पालने से कर्ज से मुक्ति होती है। हालांकि यह तरीका हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यदि आपके ऊपर कर्ज है तो रोजाना सुबह शाम किसी भी काले कुत्ते को रोटी डालें और उसके बाद देखें परिणाम कैसा होता है। 7 बिजनेस में सफलता। दोस्तों, काले कुत्ते को केतु का रूप माना जाता है। यदि आप काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो केतु प्रसन्न होते हैं और आपके बिजनेस के अंदर सफलता दिलाते हैं। यदि आपका बिजनेस है और वह अच्छा नहीं चल रहा है तो रोजाना किसी काले कुत्ते को रोटी डालें और यह सुबह और शाम करना है। आप सुबह शाम एक रोटी डाल सकते हैं। मोक्ष। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां एक गरीब आदमी रहता था। जब उसको पता चला कि बुद्ध भगवान उसके गांव में ठहरे हुए हैं, वह जल्दी से उनको मिलने के लिए भाग पड़ा। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि उसके पिता कुछ दिन पहले मर चुके हैं। उसने ब्राह्मणों को बहुत सारे पैसे देकर क्रियाकर्म किया है, तो क्या उसके पिता स्वर्ग पहुंच चुके हैं या नहीं? भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। तब पागल होते हुए उस इंसान ने कहा, कृपया करके बताए कि उसके पिता स्वर्ग पहुंचे या नहीं। अगर नहीं पहुंचे तो कुछ कर्मकांड करके उनको स्वर्ग पहुंचा दे। तब भगवान बुद्ध ने उसे एक माटी का मटका, घी और छोटे पत्थर लाने को कहा। जब वह वापस आया तो उसे बुद्ध ने घी और पत्थर में डालकर नदी में जाने को कहकर, लाठी में डालकर नदी में जाने को कहकर लाठी से मटके को फोड़ने को कहा और यह भी बताया कि अगर घी पानी में डूब जाए और पत्थर तैरने लगे तो तभी वे बताएंगे कि उसके पिता स्वर्ग पहुंचे हैं या नहीं। आदमी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसने वैसे ही किया।
तब पत्थर नदी में डूब गए और घी तैरने लगा। तब वह आदमी समझ गया कि जैसा स्वभाव होगा वैसे ही गति मिलती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि वह कैसे किसी को मोक्ष दिला सकते हैं। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होगा वैसे ही उसको गति मिलेगी, फिर चाहे कितने भी कर्मकांड कर लो। एक आदमी था, उसे एक दोस्त भी था, लेकिन उसका दोस्त साधु बन गया था। वह साधु बड़ा ही नेक और त्यागी था और अच्छे से साधु का जीवन जीता था। एक दिन साधु के गृहस्थ मित्र ने शादी कर दी। उसकी बीवी बहुत जवान थी और यह उम्र से बड़ा था। एक दिन उसके बीवी ने लड़के को जन्म दिया। उनका परिवार झोपड़ी में नगर से दूर जंगल के पास रहता था। एक दिन उस औरत का पति बहुत बीमार पड़ गया। कभी कभी उस आदमी का साधु मित्र उसे मिलने आता था। अपनी मृत्यु नजदीक आते देखकर उस आदमी ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मटका साथ लेकर अपने मित्र को जंगल में जाने को कहा। जब वो दोनों जंगल पहुंचे, एक जगह रुककर वह स्वर्ण मुद्राओं से भरा मटका जमीन में गाड़ दिया और वहां कुछ निशान बना दिया। आदमी सोचता था कि उसकी बिरत जवान है, जब वह मर जाएगा तो उसकी बीवी सारा सोना लेकर दूसरी शादी कर लेगी और उसके लड़के का ख्याल नहीं रखेगी। आदमी ने साधु से कहा उसके मरने के बाद उसका लड़का जब 18 साल का होगा तब उसे जंगल में ले जाकर उस जगह से सोना निकलने को कहे, ताकि वह ठीक से जीवन जी सके। कुछ दिन बाद आदमी मर गया। साधु ठीक से सन्यासी जीवन जीता था, उसे पैसों का मोह नहीं था। जब लड़का बड़ा हुआ, उसकी माँ ने लड़के को कहा कि उसके पिता ने सोना जंगल में गाड़ दिया था। उस साधु से पूछो कि वह उसे वहां तक ले जाए। जब लड़का 18 साल का हुआ तो वह साधु राजी हुआ। वह हर रोज उसे जंगल में लेकर जाता, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पर, वह साधु लड़के को खरी खोटी सुनाकर बाकी समय साधु बड़ा अच्छा व्यवहार करता था, एक अच्छे सन्यासी की तरह। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। साधु जंगल में उसे ले जाता, अच्छा व्यवहार करता, लेकिन कुछ समय बाद गालियां देते देते लड़के को वापस जंगल से बाहर ले आता। बाद में लड़का परेशान हो गया। उस नगर में उन दिनों एक बोधिसत्व भी रहता था। लड़का बोधिसत्व के पास राय मांगने चला गया। बोधिसत्व ने लड़के को कहा कि वह साधु से फिर कहे कि जंगल में चले और उसके पिता ने जहाँ सोना गाड़ दिया था वो जगह दिखाए। जैसे ही वह साधु गालियां देने लगे, उसे बाजू सरका के उसके पैरों के नीचे की जमीन खोदना शुरू कर दे। लड़के ने वैसा ही किया, तब उसे उसके पीने गाड़ा हुआ सोना मिल गया। बाद में लड़का देने लग जाता। ऐसा बहुत दिन हुआ। हालांकि बाकी समय साधु बड़ा अच्छा व्यवहार करता था, एक अच्छे सन्यासी की तरह। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। साधु जंगल में उसे ले जाता, अच्छा व्यवहार करता, लेकिन कुछ समय बाद गालियां देते देते लड़के को वापस जंगल से बाहर ले आता। बाद में लड़का परेशान हो गया। उस नगर में उन दिनों एक बोधिसत्व भी रहता था। लड़का बोधिसत्व के पास राय मांगने चला गया। बोधिसत्व ने लड़के को कहा कि वह साधु से फिर कहे कि जंगल में चले और उसके पिता ने जहाँ सोना गाड़ दिया था वो जगह दिखाए। जैसे ही वह साधु गालियां देने लगे, उसे बाजू सरका के उसके पैरों के नीचे की जमीन खोदना शुरू कर दे। लड़के ने वैसा ही किया, तब उसे उसके पीने गाड़ा हुआ सोना मिल गया। बाद में जब लड़का बड़ा हुआ, उसकी माँ ने लड़के को कहा कि उसके पिता ने सोना जंगल में गाड़ दिया था। उस साधु से पूछो कि वह उसे वहां तक ले जाए। जब लड़का 18 साल का हुआ तो वह साधु राजी हुआ। वह हर रोज उसे जंगल में लेकर जाता, लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचते, वह साधु लड़के को खरी खोटी सुनाकर गालियां देने लग जाता। ऐसा बहुत दिन हुआ। हालांकि बाकी समय साधु बड़ा अच्छा व्यवहार करता था, एक अच्छे सन्यासी की तरह। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। साधु जंगल में उसे ले जाता, अच्छा व्यवहार करता, लेकिन कुछ समय बाद गालियां देते देते लड़के को वापस जंगल से बाहर ले आता। बाद में लड़का परेशान हो गया। उस नगर में उन दिनों एक बोधिसत्व भी रहता था। लड़का बोधिसत्व के पास राय मांगने चला गया। बोधिसत्व ने लड़के को कि वह साधु से फिर कहे कि जंगल में चले जा, उसके पिता ने जहाँ सोना गाड़ दिया था वो जगह दिखाए। जैसे ही वह साधु गालियां देने लगे, उसे बाजू सरका के उसके पैरों के नीचे की जमीन खोदना शुरू कर दे। लड़के ने वैसा ही किया, तब उसे उसके पिता ने गाड़ा हुआ सोना मिल गया। बाद में लड़का बोधिसत्व के पास गया ताकि वह शुक्रिया कर सके। लड़के ने पूछा कि उनको कैसे पता लगा कि सोना उसके पैरों के नीचे मिलेगा। बोधिसत्व ने कहा, साधु अच्छा जीवन जीता था, त्यागी था, लेकिन ऐसा उसे क्या हो जाता कि वह अशोभनीय व्यवहार करता और गालियां देने लगता। लोभ बड़ी बुरी बला है। वह साधु जब उस जगह आता तो उसमें लोभ और लालच जाग जाता और वह गालियां बकने लगता। इस तरह बोधिसत्व ने अनुमान लगाया कि सोना वही गड़ा था जिस जगह आके वह साधु गाली बकने लगता। बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने पाया सुख। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था।
कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया। उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्म भीरु ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे व क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगीं, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है।